और देखिए दिक्कतें किस तरह से सर्वर के ठप होने की वजह से बढ़ चुकी हैं। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों पर इसका बड़ा असर। सर्वर की खराबी पर माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा बयान सामने आया। सर्वर में सुधार की कोशिश लगातार जारी है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा गया है कि हम सब मिलकर जरूरी कदम उठा रहे हैं। सर्वर में खराबी पर माइक्रोसॉफ्ट का यह बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि सर्वर में जिस तरह से खराबी आई उसका भारत समेत दुनिया भर के कई देशों की विमान सेवा पर बड़ा असर पड़ा। न सिर्फ विमान सेवा पर बल्कि बैंकिंग, पेमेंट गेटवेज, इसके अलावा जो पूरी तरह से तकनीकी तौर पर जुड़ी हुई चीजें हैं उन पर बड़ा और बुरा असर यहां पर पड़ा हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दुनिया भर के एयरलाइंस में दिक्कत आ रही है। कई कंपनीज के जो विमान है वो उड़ान तक नहीं भर पा रहे हैं। भारत समेत विश्व के विमान सेवा पूरी तरह से प्रभावित होती नजर आ रही है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा गया है कि सर्वर में सुधार की कोशिशें की जा रही हैं। हम सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। सर्वर हल्का सा धीमा होता है तो दिक्कतों का पहाड़ टूट पड़ता है। यहां पर तो सर्वर ठप हो गया। मेरी सहयोगी जसप्रीत इस वक्त हमारे साथ कुछ जरूरी जानकारी के साथ हाजिर है। जसप्रीत, ओवर टू यू। बिल्कुल सबीना, मैं आपको ये मैप दिखाती हूँ हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से पूरी दुनिया इस वक्त ठप हो चुकी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो अमेरिका की बात अगर हम करें, यूरोप की बात करें, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस है। अगर हम जो ये आप ये पॉइंट्स देख पा रहे हैं कि जहाँ पर सबसे बुरी स्थिति है वो ये रेड है। अगर हम देखिए यहाँ पर ये खोलते हैं तो आप ये समझिए कि यहाँ पे 86% जो उड़ानें हैं उन पर असर पड़ा है और 53 मिनट तक एक फ्लाइट एवरेज डिले हो रही है। ये पूरी तरीके से ठप है यहाँ पर संचालन। अगर हम देखेंगे तो जहाँ पर थोड़ी दिक्कतें हैं वो पीला है, लेकिन ज्यादा दिक्कत है। अगर हम जाते हैं दूसरे इलाके में और यहाँ पर हम देखते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर संचालन में असर पड़ा है। आप ये समझिए कि 86% यहाँ पर उड़ानों पर पूरी तरीके से असर पड़ा है। क्योंकि अगर हम बात करें गूगल की, हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, हम बात करें अमेजन की, इनका डेटा क्लाउड में जा चुका है। हालांकि एक्सपर्ट्स इसको साइबर अटैक भी मान रहे हैं, लेकिन ये पूरा मैप के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है और किस तरीके से पूरे विश्व पर संकट है। अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो जो ये ग्रीन है यहाँ पर 86% जो है उड़ानों पर असर पड़ा है। उड़ानों पर असर तो हर जगह पड़ा है। अब हम भारत की बात कर लेते हैं। देखिए ये है भारत का मैप। अब भारत में किन एयरपोर्ट्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, कहां पर उड़ानों को टेक ऑफ में, लैंडिंग में दिक्कत हो रही है, ये हम समझते हैं। अब हम भारत की बात अगर करते हैं तो देखते हैं। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो है ये 53% जो है उड़ानों पर असर पड़ा है। 45 मिनट तक डिले हो रहा है। और तापमान की अगर हम बात करें, क्योंकि कई इलाकों में बारिश भी हो रही है, इस वजह से भी दिक्कतें हैं। अगर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो ये आप देखेंगे कि इस वक्त क्या स्थिति है। पूरा हम एयरपोर्ट का लाइव मैप भी अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर हालात जो है काफ़ी ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे जो ये बताएंगे सबीना, और जिस तरीके से इस वक्त दिक्कतें हैं हुआ तो किस तरह से भारत समेत विश्व के देशों पर इसका असर यहां पर पड़ा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने तो आपात बैठक तक बुला ली है इस बाबत। कई अमेरिकी राज्य ऐसे हैं जहां पर 911 सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा एक सर्वर ने देखिए किस तरह से पूरी दुनिया को रोक दिया। बहुत बड़ा संकट है। कई कंपनीज के विमान जो है वो उड़ान तक नहीं भर पा रहे हैं। भारत समेत विश्व के विमान सेवा यहां पर प्रभावित होती साफ तौर पर नजर आ रही है। बड़े बड़े शक्तिशाली देश तक इस वक्त हाहाकार में है। और देखिए हाथ से बोर्डिंग पास यहां पर बनाया गया है। जैसा कि हम बता भी रहे थे कि तकनीकी खराबी के बाद, सर्वर के ठप होने के बाद जो चेक इन में जो पूरी तरह से दिक्कतें सामने आ रही हैं, उसके बाद मैनुअल मोड पर यह काम चल रहा है। और देश भर के जितने भी एयरपोर्ट हैं बताया जा रहा है कि वहां अब मैनुअल मोड पर काम किया जा रहा है। तो इस वक्त एक सर्वर से दुनिया किस तरह से बदल गई है, क्योंकि तकनीकी तौर पर हर देश एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ देर पहले हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट भी जुड़े हुए थे। उन्होंने भी बताया कि कई आशंकाएं इस बीच जताई जा सकती हैं। साइबर एक्सपर्ट हैरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हैरी जी, यहां पर जानना चाहेंगे कितना बड़ा असर, क्योंकि साफ तौर पर दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या कुछ इस वक्त आपको लग रही है? सो बेसिकली हुआ क्या है, एक कंपनी है यूएसए बेस्ड क्राउडस्ट्राइक, जिसका एक प्रोडक्ट है फाल्कन। ये कंपनी क्या करती है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर्स में, चाहे वो एयरलाइंस का हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशंस हो, चाहे वो किसी बैंकिंग सेक्टर हो। तो उनका एक प्रोडक्ट है फाल्कन, जिसको उन्होंने रिसेंटली अपडेट किया, जिसकी वजह से ग्लोबली एक बीसोड करके, जिसको हम शॉर्ट फुल फॉर्म करते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, एक बूट लूप बन गया,
पूरा, जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश हो गई ऑल ओवर द ग्लोबली सिचुएशंस में। इसकी वजह से पूरा क्राइसिस हुआ है। हैरी जी, तकनीकी तौर पर एक देश आज दूसरे देश के साथ इस कदर जुड़ा हुआ है कि सबसे बड़ा असर हो रहा है। सर्वर धीमा होता है तो यहां पर जान पर बनाती है। अब तो स्टॉक एक्सचेंज कहिए, बैंकिंग कहिए, रेलवे कहिए, विमान सेवा करिए, चौतरफा बड़ा असर। कितने घातक परिणाम आपको दिखाई देते हैं अभी इसके? इसका मेजर कंसर्न आप देखेंगे तो मेजरली जितने भी CrowdStrike के ग्लोबली जितने भी लाइक सर्विस यूजर्स हैं, सब पे इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर्स का है। और हो भी सकता है कि किसी ने अननेसेसरीली विदाउट अप्रूवल, लाइक आप यदि देखें तो जब भी कंपनीज हैं, चाहे कोई भी साइबर सिक्योरिटी वेंडर्स है, यदि कोई भी अपडेट्स लॉन्च करते हैं तो उसमें 4 स्टेप्स पॉलिसीज होती है फॉलो करने के लिए। पहले आप उसकी टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग होने के बाद वैलिडेशन होगी, वैलिडेशन होने के बाद फिर आपको अपडेट करना होता है। उससे पहले आपको इंश्योर करना पड़ता है और थोरोली वेटेड करना पड़ता है मल्टीपल टीम से कि ये लाइक वर्केबल है कि नहीं है प्रोडक्शन हाउस में। तो इसमें क्या हुआ, उन्होंने जैसे अपडेट किया तो ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम्स रीबूट हो गए। रीबूट होने के बाद उनके सामने एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एक पॉपअप आया, जिसको हम लोग बूट लूप बोलते हैं। उसके बाद कोई भी नंबर आप यूज नहीं कर सकते। अभी आधे घंटे पहले उन्होंने एक अपडेट भी दिया है CrowdStrike ने कि हाउ यू कैन फिक्स इट। उन्होंने एक स्टेप्स भी बताए हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई साइबर सिक्योरिटी कंपनी कोई भी पैच अपडेट करती है तो आप उसको रिवॉक नहीं कर सकते। रिवॉक करने के लिए आपको मैन्युअली इंटरवेंशन करना पड़ेगा। मैन्युअली इंटरवेंशन करने के बाद आपको फाइल डिलीट करनी पड़ेगी, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो। तो इसमें अब उन्होंने एक रिसेंटली एक एडवाइजरी भी जारी करी है कि आपको ये फाइल जो उनका ड्राइवर था जिसकी वजह से कॉज हुआ है, उसको आप डिलीट करने के बाद बच सकते हो। तो मेजरली इट्स हैपन बिकॉज ऑफ द CrowdStrike फाल्कन प्रोडक्ट। हैरी जी, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं और बेहतर तरीके से सवाल का जवाब यहां पर हमारे करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट अनुज जी भी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि साइबर अटैक भी हो सकता है कहा कि आशंका ऐसी भी हो सकती है। क्या इसे दरकिनार किया जा सकता है या फिर इसमें भी किसी की जिम्मेदारी तय होती है, चाहे वो अपडेट करने की हो या फिर तकनीकी तौर पर इतनी बड़ी दिक्कत जिसने दुनिया में हाहाकार मचा दिया? सो बेसिकली देखो, विदाउट टेस्टिंग और विदाउट वैलिडेशन तो कोई अपडेट लॉन्च नहीं होता है। CrowdStrike एक जानी मानी कंपनी है ग्लोबली साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में, और दे आर बेस्ट इन दिस एरिया। सो उनकी भी पॉलिसीज हैं, प्रोसेस हैं कि कितने लाइक हाउ मेनी स्टेप दे आर फॉलोइंग टू वेरीफाई दिस अपडेट्स। तो विदाउट वेरिफिकेशन तो अपडेट कोई लॉन्च नहीं होता है। अब हुआ क्या है कि जो अपडेट उन्होंने लॉन्च किया उसकी वजह से एक फाइल जो उनका ड्राइवर था CrowdStrike का, जो भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि आप कोई अपना एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सपोर्टेड ड्राइवर चाहिए होते हैं माइक्रोसॉफ्ट में। तो ड्राइवर की वजह से क्रैश हुआ है। उस ड्राइवर की फाइल को अब उन्होंने बोला है कि इसको डिलीट कर दीजिए और आप इसको फिर दोबारा रिवाइव कर सकते हो अपने पूरे सिस्टम्स को। अब हुआ क्या है कि CrowdStrike के जितने भी कस्टमर्स हैं ग्लोबली, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर के हैं, चाहे वो एयरलाइंस हैं, चाहे वो अब मेजर बैंक्स आप देखेंगे यूएस में सारे डाउन हैं आज के टाइम में। माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीटली डाउन है क्योंकि वो सपोर्टेड बाय CrowdStrike, उनका जो भी जो उनका साइबर सिक्योरिटी पोस्टर जो देखते हैं वो लोग। तो मेजर जितने भी इंडिया में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, यूएस यूरोप ज़्यादा इम्पैक्ट ज़्यादा है। इंडिया में जो भी कंपनीज जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रही हैं और वो सॉफ्टवेयर वेंडर्स कंपनीज यदि CrowdStrike यूज कर रही है अपने एंड पे, तो केसेस हैं जहाँ पे भी CrowdStrike इन्वॉल्व है वहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी, बाकी अदर वेंडर्स के साथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत यहां पर करने के लिए। और जिस CrowdStrike का जिक्र आप कर रहे हैं वो दरअसल एक एंटीवायरस कंपनी के अपडेट की वजह से यहां पर हुई है, जो समस्या अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई कंपनियों, बैंकों और सरकारी दफ्तरों को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है। सोशल मीडिया के कई लोगों ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन की फोटो भी पोस्ट यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि ये दिक्कत जो है बहुत बड़ी दिक्कत है और इसने दुनिया भर में हाहाकार कुछ इस तरह से मचा दिया है। पर एक तरीके से ठप गई है, सब कुछ रुक गया है और इस रुकने की वजह से अब कई तरीके की समस्याएं यहां पर लोगों के सामने आ रही हैं। एयरलाइंस ठप हो चुकी हैं क्योंकि सर्वर एक तरीके से रुक गया है। सर्वर के ठप होने से जो असर है दुनिया भर में इसका पड़ा है। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी का यह असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों में कामकाज सब कुछ रुक गया है, सर्वर ठप हो गया है, एयरलाइंस रुक गई हैं, कई एयरलाइंस को यहां पर रद्द भी करना पड़ा है। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की दिक्कतें यहां पर सामने आ रही हैं और तकनीकी खराबी की वजह से भारत के कई एयरपोर्टों पर कामकाज पूरी तरीके से ठप होता हुआ दिख रहा है। तो पूरा असर यहां पर ग्लोबलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इन सर्वर के जरिए ही